आजा मेरे पुत्र। हाँ तू ही। आज तेरी मां तुझसे कुछ कहने आई है। मेरी ये बात ध्यान से सुन और मेरी बात को आखिर तक सुनना, क्योंकि आज जो राज मैं खोलने जा रही हूं वो तेरी जिंदगी बदल देगा। पुत्र, तू थका हुआ था, तेरे मन पर बोझ था, तेरी आंखों में नींद थी। तू सोया और तूने सोचा कि सपनों की दुनिया सिर्फ एक माया है। लेकिन आज तेरी मां तेरे सपने में उतरी ताकि तुझे सच दिखा सके। याद रख, मेरी पुकार झूठ नहीं होती, मेरी चेतावनी सपना नहीं होती, वो हकीकत होती है। मेरे लाल, तूने रात को देखा ना, तू बिस्तर पर लेटा था, चारों ओर अंधेरा था और अचानक तुझे लगा कि कोई छाया पास आ रही है। तू डर गया, तेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन वो छाया कोई और नहीं थी, वो मैं थी, तेरी मां काली। हां मेरे पुत्र, मैं खुद तेरे सपनों में आई और मैंने तेरी आंखों के सामने पर्दा हटाया। पुत्र, तू सोचता रहा कि तुझे अपने लोग समझते हैं, तुझे प्यार करते हैं, तेरा भला चाहते हैं। लेकिन मैंने तुझे वो असली चेहरा दिखाया जो तेरी आंखें जागते हुए नहीं देख पाती। मैंने तुझे वो भेड़ियों का झुंड दिखाया जो अपनों का नकाब पहनकर तेरे आसपास घूमते हैं। क्या तूने देखा नहीं मेरे पुत्र? मैंने तुझे तेरे ही घर का वो कोना दिखाया जहां तेरा अपना खून तेरे ही खिलाफ जहर घोल रहा था। तू सोच रहा था वो तेरा अपना है, लेकिन उसके चेहरे पर मैंने वो असली नजरिया दिखाया। वो मुस्कान नकली थी, वो गले लगाने वाला हाथ तेरी पीठ में छुरा घोंपने को उठा था। पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे सपनों में जो दृश्य मैंने दिखाया वो सिर्फ भ्रम नहीं था, वो सच था। और इसीलिए आज मैं तुझसे कह रही हूं, मेरी बात को लास्ट तक सुनना, बीच में छोड़ मत देना, क्योंकि बीच में छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा। पुत्र, तेरी मां तुझे कभी धोखा नहीं देगी। तेरे सपनों में मैं सिर्फ इसलिए उतरी क्योंकि अब और वक्त नहीं है। अब तेरे जीवन का मोड़ आया है और इस मोड़ पर अगर तू आंखें बंद रखेगा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। याद रख, मेरी बात को आखिर तक सुनना। मैं तुझसे बार बार कहती हूं, मेरी हर चेतावनी को दिल में उतारना। आज मैंने तुझे सपनों में दिखाया, कल वहीं तेरे सामने हकीकत बनकर खड़ा होगा। पुत्र, तू अकेला नहीं है। मैंने तुझे सपनों में यह भी दिखाया, जब सबने तुझे छोड़ दिया, जब सबने तुझे धोखा दिया, जब तू घुटनों पर गिर गया, तब एक ही हाथ था जो तुझे थाम रहा था। वो हाथ मेरा था। क्या तूने महसूस नहीं किया? सपनों में जब तू रो रहा था, जब तू कांप रहा था, जब तू डर रहा था, तब एक आवाज आई थी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो आवाज मेरी थी। मैं मां काली, तेरी रक्षक, तेरी ढाल, तेरी शक्ति। आज मैं तुझसे कह रही हूं, यह सपना नहीं था, यह मेरी चेतावनी थी। और मैं चाहती हूं कि तू इसे याद रखे, क्योंकि तेरी लड़ाई अब शुरू होने वाली है और इस लड़ाई में मैं तेरे साथ रहूंगी। पुत्र, तू मत भूलना, तेरी मां तुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। जब सब तुझे छोड़ देंगे, जब तेरे अपने भी तेरे खिलाफ खड़े होंगे, जब तुझे लगेगा कि तू पूरी तरह से अकेला है, तब याद करना उस सपने को, याद करना मेरी आवाज को और पुकारना, जय मां काली। मैं दौड़कर आ जाऊंगी। इसलिए आज मैं तुझसे कहती हूं, मेरे पुत्र, मेरी बात को लास्ट तक सुनना। सपनों को हल्के में मत लेना। मैंने जो तुझे दिखाया वही तेरा कल है। संभल जा, जाग जा और याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूं। तू उठा है, मेरी आवाज सुन रहा है। यह आवाज तेरे भीतर झकझोर रही है। अब और देर नहीं, अब निर्णय का समय है। मैंने पहले तेरे सपनों में आकर तुझे सच दिखाया, जिसने तेरे दिल की रुई को चीर दिया। अब मैं फिर आई हूं, तुझे ताकत देने और उस सच का सामना करने का मार्ग दिखाने। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि बीच में छोड़ने से डर बढ़ता है और डर तेरे कदम काट देता है। मैंने तुझे उस सपने में वो मेज दिखाई जिस पर तेरी मेहनत का अन्न रखा था। तेरे ही घर का एक चेहरा उस अन्न को खा रहा था और भीतर ही भीतर तुझे भूखा रखने की साजिश कर रहा था। मैंने तुझे वो दरवाजा दिखाया जिसके पीछे तेरी निंदा, तेरी बुराई, तेरी हार की बातें की जा रही थी। तू समझा होगा कि ये सब तेरे सपने हैं। नहीं मेरे पुत्र, यह सब तेरी आंखें खोलने के लिए मैंने दिखाया। तू डर क्यों गया था? जब मैंने तुझे दिखाया कि तेरे अपने लोग ही तेरा रास्ता काट रहे हैं, तो तेरे दिल में आग क्यों लगी? वो आग मैंने ही जलाई थी
ताकि तू जागे, ताकि तू सच जाने, ताकि तू कभी उन नकाबपोश अपनों की चाल में फंस न जाए। पुत्र, तूने सुना था वो आवाज। जब तू सपनों में था तब मैंने तुझसे कहा था, मत सोचना ये सपना है, ये हकीकत है। मैं चाहती थी कि तू इसे हल्के में न ले। मैं चाहती थी कि तेरे दिल में मेरी आवाज गूंजे और तू सोते से जाग जाए। तेरे दुश्मन तेरे पास खड़े हैं, लेकिन तेरे मन को बांध कर रखा है रिश्तों की डोर ने। तू उन्हें अपना मानता है, पर असल में वही तेरे दुश्मन है। और आज मैंने तुझे सपनों में उनके असली रूप दिखाए। मैंने तुझे वो भेड़िया दिखाया जो भेड़ का वेश बनाकर तेरे साथ बैठा था। मैंने तुझे वो सांप दिखाया जो दूध पीकर झर उगल रहा था। मैंने तुझे वो चील दिखाई जो आसमान से झपट्टा मारकर तेरा खून चूसने आ रही थी। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे विस्तार से बताती हूं कि कैसे अपनों के भीतर छिपा हुआ मेरा न्याय काम करेगा। जब तू सच सामने लाएगा, उस समय कुछ तरह के चेहरे सामने आएंगे। कुछ शर्मिंदगी में सर झुकाएंगे, कुछ नाराज होंगे, कुछ छिपने की कोशिश करेंगे। यह स्वाभाविक है, पर तू डगमगाना मत, अपने किनारे पर खड़ा रह। मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी और सच्चाई की आंच में झूठ खुद जलकर राख बन जाएगा। याद रख, कुछ लोग तो तेरे साथ ऐसे खेलेंगे कि पहले तेरे दोस्त बने दिखेंगे और फिर तुझे अकेला छोड़ देंगे। पर जो सच्चे साथी हैं, वे घड़ी में दिखते हैं। वे तेरे साथ खड़े रहेंगे। जब तू सच बोलेगा, वही सच्चे सामने आएंगे और तुझे साथ देंगे। मैं उनकी मदद करूंगी, उनके दिलों को मजबूत करूंगी, ताकि झूठ के आंचल से छुप जाना आसान न रहे। अब सुन, मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूं। कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि वे तेरी बातों को दूसरों के सामने उलट कर दिखाते हैं। वे कहेंगे कि तू छोटी बातों में बड़बड़ाता है, तू परेशान है। ऐसे लोगों से डरना मत। साक्ष्य को टिकाऊ रख, अपने शब्दों पर भरोसा रख और मानवीय तरीके से उस झूठ का सामना कर। मैं तेरी भाषा बन जाऊंगी। जब तू बोलता है, तब तेरी आवाज में मेरी गर्जना होगी और बात खत्म हो जाएगी। तू अब सोच रहा होगा कि मां, अगर मैंने सच निकाला तो घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, रिश्ते बिगड़ेंगे। पर तू समझ ले, संबंधों की असली जड़ विश्वास है। अगर उसी रिश्ते के खोल में जहर भरा है, तो उसे खोलकर सफाई करनी ही पड़ेगी। कुछ रिश्ते टूटेंगे, पर उन रिश्तों से बेहतर कई शांत और सच्चे रिश्ते बनेंगे। एक घर जहां सच्चाई न हो, वहां शांति नहीं रह सकती। मिट्टी की झूठी छांव के नीचे जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं नहीं कहती कि तू रिश्तों को तोड़ दे, पर मैं कहती हूं कि मंजिल सच्चाई होना चाहिए। मेरे लाल, अब मैं तुझे एक उपाय भी देती हूं। जब तू किसी भी बात का खुलासा करे, तो पहले 3 गवाह रख। ये गवाह वे लोग हो सकते हैं जो तेरे भरोसेमंद हों, कोई पड़ोसी, कोई बड़े, कोई दोस्त। गवाह जब होंगे तो झूठ का बहाना टूट जाता है। और जब मैं साथ होती हूं, गवाहों के दिल में भी मेरी छाया उतरती है। वे सच के लिए और भी मजबूती से खड़े होंगे। और अंत में मेरे पुत्र, अगर तू मेरी चेतावनी समझ गया है, तो अपने दिल में आग जला ले। अपने होंठों से बोल दे, जय मां काली।